क्वेश्चन नंबर 39, अमर्स बुक्स। अमर सेल्स गुड्स टू भोला, तो एंट्री होगी भोला टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, लिखा हुआ है ना, CGST SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। तो सेल करा है 10,000 का, और 9% हो गया 900, और 900 ये हो गया 11,800। अब इसमें से, अब भोला से हमने GST का अमाउंट कैश में ले लिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू भोला, क्योंकि GST का अमाउंट कितना है, 1800 है। 900 प्लस 900 1800 है, वो उसने हमें कैश में दे दिया, तो ये हो गया कैश टू भोला। फिर बाकी के लिए उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो बाकी के लिए बिल एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर हमें ये हो गया BR टू भोला। बाकी अमाउंट है 10,000, तो 10,000 के लिए उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। और इसके बाद अमर ने इसको जो है डिस्काउंट करा लिया, 150 उसके चार्जेस आए, यानी डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू BR 9850, 150 डिस्काउंटिंग चार्जेस और 10,000 का बिल, ठीक है। मैच्योरिटी पे भोला ने जो है बिल डिसऑनर कर दिया, और 100 रुपीज़ जो है उसके एक्सपेंस आए अमर के, लिखा हुआ ना, भोला फेल्स टू मीट द बिल ऑन मैच्योरिटी, अमर पेज ऑफ हिज बैंकर एंड हिज एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 100। तो 100 रुपीज़ के जो उसके एक्सपेंस आए हैं, यानी कि नोटिंग चार्ज हैं वो, तो हमें बैंक को पे करना पड़ा। अब हम भोला से ले लेंगे, मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो गया, तो बैंक को हमें पे करना पड़ेगा, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, और भोला दोबारा से हमारे डेटर हो गया 10,100 से। 100 रुपीज़ के नोटिंग चार्ज जो हमने बैंक को पे करे, वो हम भोला से रिकवर कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर। तो हमने ये भोला से गया था बिल अमर को, और अमर से गया था ये बिल बैंक को, तो डिसऑनर होगा, तो अमर को बैंक को पे करना पड़ेगा, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, एसेट क्रेडिट। और भोला से लेंगे अब हम, वो दोबारा से हमारा डेटर हो गया, जितने का बिल डिसऑनर हुआ है वो प्लस 100 रुपये जो हमने बैंक को एक्स्ट्रा पे करे, वो हम उससे ले लेंगे नोटिंग चार्ज की। नोटिंग चार्ज वर्ड सिर्फ भोला लिखेगा। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है, भोला ने न्यू बिल दे दिया 10,250 का, लेकिन ये तो 10,100 है ना, और उसने जो है 10,250 का नया बिल दिया है, तो 150 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ये इसमें जो इंटरेस्ट है वो हिडन है, इंटरेस्ट इसमें हिडन है। भोलाज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, हिडन है, क्योंकि 10,250 का न्यू बिल है, और ये तो 10,100 ही है, तो भाई 150 एक्स्ट्रा है, तो वो आपको अपने आप हिडन पता लगाना पड़ेगा कि वो इंटरेस्ट का है। और फिर नया BR मिला, BR टू भोला, तो नया बिल जो मिला आपको वो मिला 10,250 का, और मैच्योरिटी पे ये बिल जो है ऑनर हो गया है, मेट एट मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी पे जब भी इस बिल की मैच्योरिटी आएगी, कैश टू BR या बैंक टू BR, जो भी आपको करना हो, 10,250। ये तो हो गई हमारी अमर की बुक्स की एंट्री। अब भोला की बुक्स में करें क्या, भोलाज बुक्स। सबसे पहले इसने परचेज किया, परचेज और इनपुट, क्योंकि ये परचेज करे तो पे करेगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST, टू अमर। 10,000 ये, 900 ये, 900 परचेज करने वाले के लिए इनपुट, सेल करने वाले के लिए आउटपुट। फिर इसने GST का अमाउंट तो अमर को इमीडिएटली पे कर दिया, ठीक है, तो GST का अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया, तो एंट्री हो जाएगी अमर टू कैश, तो GST का अमाउंट हो गया इमीडिएटली पे। बाकी बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो इसी में कर देता हूँ, अमर टू कैश टू बिल्स पेएबल,
10,000 का बिल भी एक्सेप्ट कर लिया, तो 11,800 टोटल हो गया। 1,800 कैश पे कर दिया और 10,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिया। छोटी बिल डिसऑनर भी कर दिया। बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, तो नोटिंग चार्जेस वर्ड सिर्फ जो है वही लिखेगा जो है आपका बीपी डेबिट, नो चार्जेस डेबिट और टू अमर। पेबल का 10,000, नोटिंग चार्जेस का 100 और टोटल हो गया 10,100। ठीक है, हो गया आपका। अरे एक मिनट बच्चे, हाँ दिख रहा क्या हुआ? बीपी डेबिट, नोटिंग चार्ज टू अमर। फिर इसके बाद इसने जो है 10,250 का बिल एक्सेप्ट किया, यानी 150 इंटरेस्ट पे कर रहा है ये। तो इंटरेस्ट टू अमर 150, और फिर बिल एक्सेप्ट किया है अमर टू बीपी 10,250, और फिर जो है मैच्योरिटी पे इसने ये बिल मैच कर दिया है बीपी टू कैश 10,250। क्लियर है भाई? बोलो जल्दी बोलो।